जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। प्रदूषण पर रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार की ओर से विंटर एक्शन प्लान भी लागू किया गया और अब दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रदूषण की रोकथाम को लेकर पत्र लिख दिया। गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिखे पत्र में मांग की है कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों से निपटने के लिए दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ आपात बैठक बुलाई जाए। साथ ही गोपाल राय ने मांग की है कि दिल्ली की तरह एनसीआर में पटाखों और पराली जलाने पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। एनसीआर क्षेत्र से दिल्ली आने वाले सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हों। प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो चुकी है। दिल्ली बीजेपी में अगर हम बात करें तो सवाल उठ रहे हैं। बढ़ रहे प्रदूषण के लिए दिल्ली बीजेपी ने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। जो लेटर लिखा गया है उसमें कई बिंदु हैं। पटाखे और पराली पर प्रतिबंध लगा दीजिए, लेकिन एक और बड़ी बात कही गई है जिस पर सियासत जरूर होगी और शुरू भी हो गई है। कहा यह गया है कि 69% दिल्ली में प्रदूषण जो है पड़ोस से आता है। आप एनसीआर जोन कहते हैं इसे, पड़ोसी राज्य कह लीजिए, आप उत्तर प्रदेश कह लीजिए, राजस्थान कह लीजिए, आप हरियाणा कह लीजिए। क्या वाकई किसी टेबल पर ये साथ बैठेंगे, बात करेंगे? आपको लगता है कि प्रदूषण के लिए ये साथ आएंगे? जब एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू हो गया है तो इसी पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान घोषित किया है, जिसमें गाड़ियों का प्रदूषण हो, धूल का प्रदूषण हो, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन हो, उसको एक तरफ कंट्रोल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने की कोशिश हो रही है और दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने के लिए इस साल हम लोगों ने 52 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था और इस साल जो है अभी तक 40 लाख पेड़ पौधे हम लगा चुके हैं। अभी जो सर्दियों में जो प्रदूषण बढ़ता है उसको और कैसे कम किया जाए, इसके लिए हम सभी दिल्ली वासियों की तरफ से हम केंद्र के पर्यावरण मंत्री से मांग कर रहे हैं कि तुरंत जो है सभी 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक की जाए और क्या हम लोग और बेहतर कर सकते हैं इसकी कार्रवाई। गोपाल राय का जो पत्र है वो दिल्ली सरकार की नाकामी छुपाने का एकमात्र प्रयास भर है। मैं गोपाल राय से 2 बातें पूछता हूँ। आप डीपीसीसी के चेयरमैन हैं, आखिरी मीटिंग जनवरी में हुई थी। सबको मालूम है कि सितंबर अक्टूबर से प्रदूषण की समस्या प्रारंभ हो जाती है। डीपीसीसी का नियम है कि 6 महीने में आपको मीटिंग बुला के चर्चा करनी चाहिए। 9 महीने के बाद आज मीटिंग बुलाई, वो भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के विरोध प्रदर्शन के बाद। सरकार तो सो रही थी, तब गोपाल राय अरविंद केजरीवाल को कुछ याद नहीं आया और मीटिंग भी बुलाई तो उसमें यमुना पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन का एजेंडे में ही शामिल नहीं है। तो उनकी गंभीरता इस बात से पता चलती है कि उनको सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए चिट्ठियां लिखनी है या इवेंट करना है, क्योंकि गंदी राजनीति खेलनी है इनको दिल्ली की जनता या पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं केंद्र सरकार सहयोग करे। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें किसने दी हैं जी? बताएं गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल? केंद्र सरकार ने दी है। आपने क्या किया? आप जो 7 पॉइंट बता रहे हो कि पटाखे बंद कर दे एनसीआर, पटाखे तो भी जले नहीं, दिवाली तो 1 महीने बाद है, हालत तो आज भी खराब है।